हाय दोस्तों, कैसे आप सभी। आज के वीडियो में हम सीखेंगे स्मॉल फेसेस ड्रॉ करना। और ये वीडियो मैंने एक सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे बनाया है। ही वांटेड टू नो हाउ टू ड्रॉ स्मॉल फेसेस, सो हियर इट इज़ फॉर हिम। देखिए, जो बड़े फेसेस होते हैं वो काफ़ी डिटेल्ड होते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक बिग फेस पोर्ट्रेट कितने डिटेल्स के साथ बनाई जाती है। वहीं जैसे जैसे आपकी पोर्ट्रेट का साइज़ छोटा होता जाता है वैसे वैसे आपकी डिटेलिंग का लेवल भी डाउन होता जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं स्मॉल फेसेस। स्मॉल फेसेस ड्रॉ करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं शेप्स आपके हेयर स्टाइल की शेप, आपके नोज़ की शेप, ईयर्स की शेप, लिप्स की शेप, आइज़ की शेप। स्मॉल पोर्ट्रेट बनाने में हमें डिटेलिंग में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना होता, बिकॉज डिटेलिंग का वहाँ पर इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता। तो सबसे पहले हम शेप्स ड्रॉ करते हैं। जैसी भी शेप्स हमें सामने रेफरेंस इमेज में दिखाई देती हैं वैसे ही हम शेप्स ड्रॉ करते हैं। तो अभी हम एक रेफरेंस इमेज ले लेते हैं इन सभी फेसेस में से और थोड़ा उसे जूम आउट करते हैं। तो हमें इसकी हेयर स्टाइल की शेप ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले जैसी हमें दिखाई दे रही है वैसी ही शेप ड्रॉ करनी है आपको। इसमें डिटेलिंग का कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखिए, अभी हेयर्स की शेप ड्रॉ होने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप ऑब्ज़र्व कीजिए, जो आपको स्क्रीन में फेस दिखाई दे रहा है सेम शेप्स आप कैच कीजिए और ड्रॉ कीजिए। अभी हम ईयर्स ड्रॉ करते हैं। एग्जैक्ट होना ज़रूरी नहीं है, सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है। अभी हम बियर्ड की शेप ड्रॉ कर रहे हैं, जो इसके इनकी बियर्ड है उसकी। और ये फेस है काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो इसको बनाने में भी आपको मज़ा आएगा। आप भी रेफरेंस पिक को देखकर अपने पेपर और पेन लेकर ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हम बियर्ड की शेप को ऑलमोस्ट रेडी कर देंगे। और आपको शेप में डिटेलिंग नहीं देनी है, लेकिन आपको शेप को थोड़ा सा मिलता जुलता ही बनाना है, तभी आप जो बना रहे हैं वो रेफरेंस इमेज के साथ मैच कर पाएगा। और एक चीज़ जो आपको पता है कि फेस जो होता है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फ्रॉम फोरहेड, टॉप ऑफ द फोरहेड टू द चिन। तो 3 बराबर हिस्सों में उसे डिवाइड करके हम अपना नोज़ और ईयर्स और लिप्स ड्रॉ करते हैं। तो अभी नोज़ मैंने ड्रॉ किया। देखिए, जस्ट एक आउटलाइन आपको ड्रॉ करनी है, आपको डिटेलिंग में जाना ही नहीं है। ऐसे ही आइज़ ड्रॉ करने के लिए सिंपल स्ट्रोक्स ड्रॉ कीजिए। जैसी शेप आपको आईब्रोज़ की दिख रही है वैसी शेप में एक स्ट्रोक मारिए। आइज़ के लिए बिल्कुल भी डिटेल में मत जाइए, जस्ट आइज़ की आउटलाइन आपको ड्रॉ करनी है। ज़्यादा डिटेलिंग के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। हमें अंदर प्यूपिल जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही हमने छोटे छोटे प्यूपिल्स ड्रॉ कर दिए। फिर हम मूंछों की शेप ड्रॉ कर रहे हैं। जस्ट आपको रैंडम स्ट्रोक्स लगाने हैं प्रॉपर वे में, स्लोली, और आपको कॉन्फिडेंटली स्ट्रोक्स बनाने हैं। अगर आप हिचकिचाएंगे तो वो दिखाई देता है कि आप हिचके जा रहे हो। तो आपको प्रॉपर स्ट्रोक्स ड्रॉ करने हैं। अब हम थोड़ा सा इसमें शेडिंग ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसे डार्क करेंगे। जो भी हमें पोर्शंस लग रहे हैं कि डार्क होने चाहिए। छोटा फेस बनाने में सारा खेल डार्क स्ट्रोक्स एंड लाइट स्ट्रोक का रहता है, क्योंकि आपको जो डार्केस्ट मोस्ट है वो ज़्यादा ड्रॉ किया जाता है। लाइट्स जो है, लाइट शेड्स जो हैं उनको हम या तो थोड़ी बहुत शेडिंग से ड्रॉ कर देते हैं, अदरवाइज़ हम उन्हें छोड़ भी देते हैं। आँखों के नीचे की डार्क शेड होती है वो ड्रॉ करना है आपको। नोज़ के नीचे की डार्क शेड, आँखों के नीचे की, और जो हमारे हेयर्स हैं और बियर्ड है उसको हम अभी ड्रॉ कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो छोटा सा फेस हमने ड्रॉ किया है ये हमारी रेफरेंस इमेज के साथ मैच कर रहा है। अगर आप इसी में और शेडिंग करते जाएंगे तो वो थोड़ा सा डिटेल्ड हो जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस है।
जो भी डार्क स्पॉट्स हैं, जो भी, वो सभी अगर आप ड्रॉ करेंगे अच्छे से तो आपका जो इमेज है वो रेफरेंस इमेज से ड्राइंग जो है वो मैच करेगा। हम इसी पोर्ट्रेट को और छोटे स्केल में ड्रॉ करेंगे इसे कंप्लीट करने के बाद, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि क्यों ओनली डार्क प्लेसेस को मार्क करने से ही सिर्फ हमारी जो पोर्ट्रेट है वो अच्छी और हमारे रेफरेंस इमेज के साथ मैच होने लग जाती है। अभी हेयर्स ड्रॉ कर देते हैं। हेयर्स में भी आपको कुछ मैच नहीं करना है, जस्ट रैंडम स्ट्रोक्स ड्रॉ कीजिए। डायरेक्शन आपको जस्ट मैच करना है, जिस डायरेक्शन में हेयर्स की ग्रोथ है उस डायरेक्शन के हिसाब से आप स्ट्रोक्स बना के आप हेयर्स ड्रॉ कीजिए। और छोटे पोर्ट्रेट बनाने की एक मज़ेदार चीज़ भी है ये, क्योंकि बहुत जल्दी बन जाते हैं। लेकिन हाँ, आपको प्रैक्टिस सेशन में कम से कम 10-20 पोर्ट्रेट्स आप डेली बनाइए, छोटे लेवल की, छोटे फेसेस की। और जो आपकी रेफरेंस इमेज है उसे आप थोड़ा छोटा ही रखिए। ज़्यादा बड़ी रेफरेंस इमेज लेंगे तो आप प्रोपोर्शंस में गलती कर देंगे। देखिए अब हम इसे और छोटे स्केल पे ड्रॉ कर रहे हैं, जस्ट हाफ ऑफ व्हाट वी हैव ड्रॉन अर्लियर। इसमें भी सेम, सबसे पहले शेप बनाइए। शेप इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जॉ लाइन हमेशा छोटे पोर्ट्रेट्स में ईयर को टच करती है, ड्रॉ करनी होती है ज़्यादातर। देखिए छोटे स्केल पे हम सिर्फ रैंडम छोटे छोटे स्ट्रोक्स ड्रॉ कर रहे हैं और कोई डिटेलिंग नहीं है, लेकिन फिर भी वो ड्रॉ होने के बाद हमारे रेफरेंस इमेज से मैच करेगा। आपको प्रोपोर्शन का ध्यान रखना है। आपने जो फ्रंट में फेस का साइज ड्रॉ किया है उसको इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड करके, टॉप आपका रहेगा, जो टॉप मोस्ट लाइन है वो आपकी फोरहेड में लाइन ऑफ हेयर लाइन उसको हम बोलते हैं। जो सेकंड लाइन रहेगी वो आपकी ब्रो लाइन रहेगी, जहाँ पे आप आईब्रोज ड्रॉ करेंगे। जो थर्ड लाइन रहेगी वो आपकी नोज़ की टिप वहाँ पे ड्रॉ होगी, और जो लास्ट लाइन रहेगी वहाँ पे चिन्ह होती है। बट वो अभी प्रोपोर्शन इसमें इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज जब आप छोटा बना रहे होते तो आपको प्रोपोर्शन डिसाइड करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। आप प्रैक्टिस करेंगे, इसमें मेन रिक्वायरमेंट है कि आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस कीजिए। डेली हाफ एन आवर लीजिए और 3-4 छोटे फेसेस ड्रॉ कीजिए। और जब आप ये 2-3 दिन कर लेंगे, आफ्टर दैट यू विल रियलाइज़ कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो आपके काम आई, और आप इजीली ड्रॉ कर पाएंगे छोटे छोटे फेसेस बहुत आराम से। बिकॉज इसमें कुछ डिटेलिंग नहीं होती, इसमें जस्ट थोड़ा प्रोपोर्शन और थोड़ा सा डार्क स्पॉट्स को मार्क करने का प्रॉपर पोजीशन होना चाहिए, और उसी के बाद आपका जो बनाया आपने वो मैच करेगा आपके रेफरेंस इमेज के साथ। देखिए अब जो हमने छोटे स्केल पे ड्रॉ किया वो भी काफ़ी हद तक हमारे बड़े वाले इमेज के साथ, रेफरेंस इमेज के साथ मैच कर रहा है। तो इसके बाद हम एक और प्रैक्टिस करते हैं। इस टाइम हम एक फ़ीमेल फेस लेंगे। फीमेल फेसेस पे डिफरेंस ये होता है कि उनकी आइज़ की जो शेप होती है वो डिटरमाइन करती है उस फेस का फीमेल फेस होना। बिकॉज फीमेल फेसेस में आइज़ बहुत शार्प एजेस के साथ होती है, मतलब उनके जो एंड्स होते हैं, उनकी जो आई लैशेज़ होती हैं वो शार्प एजेस के साथ ख़त्म होती हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे भी हेयर की जो शेप है वो ड्रॉ कर लेते हैं हेयर स्टाइल की। और आपको शेप यूज़ करना है, ना कि एक एक हेयर ड्रॉ करना है। शेप इन द सेंस कि एक लेआउट या हेयर स्टाइल, कंप्लीट हेयर स्टाइल किस तरीके से है। ये देखिए हमने हेयर स्टाइल को ड्रॉ किया है अभी। आप रेफरेंस इमेज को देख सकते हैं और जो हमने ड्रॉ किया उसको देख सकते हैं कि वो मैच हो रहा है। अब हम आईब्रोज मार्क करेंगे। आईब्रोज के लिए आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना, आपको जस्ट आईब्रोज की जो शेप है उसका ध्यान रखते हुए ड्रॉ करना है बस। आईब्रोज जनरली एस शेप्ड भी होती हैं और कर्व्ड भी होती हैं। किसी किसी की आईब्रोज एकदम परफेक्टली कर्व्ड होती हैं, एक कर्व की तरह ही, हाफ कर्व की तरह, लेकिन किसी की नहीं होती। देखिए हमने आईज़ की शेप जैसे थी वैसे ही ड्रॉ कर दी, कोई डिटेलिंग नहीं, कुछ नहीं, जस्ट आईज़ की शेप। और हम
हमें आईलिड्स ऊपर और नीचे दोनों ड्रॉ करनी है। नोज हम ड्रॉ कर रहे हैं, आपको सिर्फ प्रोपोर्शनेट होना है और आपको मैच करना है रेफरेंस इमेज के साथ, बस डिटेलिंग आपको करनी ही नहीं है। स्माइल बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। स्माइल बनाने के लिए आपको लिप्स को ड्रॉ करने में थोड़ा ध्यान रखना है, लिप्स की शेप परफेक्ट होनी चाहिए। टीथ्स दिखाने की आपको डिटेल में कोई ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट एक ओपन माउथ भी दिखाएंगे तो वो ऐसा लगेगा कि वो स्माइल कर रहे हैं। जहाँ आपने टीथ्स ड्रॉ किए वहाँ पे आपकी जो स्मॉल फेस पोर्ट्रेट होगी वो ख़राब हो जाएगी, बिकॉज टीथ्स के लिए डिटेलिंग लगता है। एग्जैक्ट मैचेस जो होते हैं वो नहीं होते हैं स्मॉल पोर्ट्रेट्स में, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा लुक अलाइक रहते हैं। तो आपको 2-3 बार 4 बार ड्रॉ करने के बाद आपको ऐसा लग सकता है कि मेरा मैच नहीं हो रहा, लेकिन आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एट द एंड यू विल रियलाइज़ कि जो आप ड्रॉ कर रहे हो वो आपके रेफरेंस इमेज के साथ मैच हो रहा है काफ़ी हद तक। और छोटे पोर्ट्रेट्स में एक एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता है कि ये मैच होना चाहिए, बस उसका एक्सप्रेशन इम्पॉर्टेंट होता है, वो एक्सप्रेशन मैच होना चाहिए आपके रेफरेंस इमेज से। और जो उसके बाद आप रियलाइज़ करोगे कि नहीं ये सेम ही है, बिकॉज आपको अच्छे से ऑब्जर्व करने पे लगेगा कि यस इट इज़ सेम। इसके बाद हम एक और रेफरेंस इमेज लेकर एक और ड्राइंग करेंगे। देखिए शैडोज़ बनाना बहुत ज़रूरी है, हाइलाइट्स बनाना ज़रूरी है, लेकिन डिटेलिंग में कुछ नहीं करना आपको, जस्ट एक लाइन एक स्ट्रोक इन्हीं के साथ सारा काम हो जाएगा। अभी हम देखिए आईज़ के नीचे का जो डार्क पोर्शन है उसको थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इसका लुक चेंज हो जाएगा। देखा आपने, यही होता है स्मॉल फेसेस बनाने में। और स्मॉल फेसेस बनाने में बहुत मज़ा आता है, बिकॉज बहुत जल्दी हम इससे ड्रॉ कर सकते हैं। अब आधा घंटे में तो मतलब 8-10 फेसेस आप ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ मैं स्लो ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ। अदरवाइज़ अगर रैंडमली आप स्मॉल फेसेस ड्रॉ करोगे तो हार्डली 4 मिनट्स मुश्किल से लगते हैं आपको एक फेस ड्रॉ करने में, 3 to 4 मिनट्स। और ये काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, आप सीख जाएंगे। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, आर्टिस्ट बनना है तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना आप अपने हाथ को घिसाएंगे उतना आप परफेक्ट होते जाएंगे। ऑब्ज़र्व करके बनाना भी बहुत अच्छी आदत होती है। आप पहले ऑब्ज़र्व कीजिए, साथ साथ ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो आपको सच में इम्प्रूवमेंट लगेगा। इसलिए जब भी आप वीडियोस देखते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप साथ साथ ड्रॉ कर रहे हो। जब कुछ समझना हो तो ध्यान से सुनिए, और जब नहीं समझने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है तो देख के ड्रॉ कीजिए साथ साथ। आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस मतलब इम्प्रूवमेंट होगा आपके आउटपुट में, अगर आप साथ साथ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो। चलिए हम अब इस शेप को ड्रॉ करेंगे, इस फेस को। ये देखिए ये फेस में, ये जो पूरा फेस है ये एकदम ओवल शेप में है, बहुत ही अच्छी शेप में है। तो हम पहले एक ओवल ड्रॉ करते हैं कंप्लीट, उसके बाद हम इस फेस को ड्रॉ करेंगे। और देखिए आपको बहुत मज़ा आएगा। इसलिए मैंने बोला शेप्स इंपॉर्टेंट है, बिकॉज शेप्स का यूज़ करके ही सब कुछ बनता है। तो हमने एक ऑलमोस्ट एग लाइक शेप ड्रॉ किया है जो पॉइंटेड नहीं है। अब पूरे फेस को ऑब्जर्व करेंगे तो सेम हमने ड्रॉ कर लिया है। नाउ हम ड्रॉ करेंगे इनके फीचर्स को, और आपको याद रखना आपको डिटेलिंग नहीं करनी है। देखिए ईयर्स को भी मैंने ज़्यादा ध्यान देते हुए नहीं ड्रॉ किया, ईयर्स को रैंडमली जस्ट एक नॉर्मल ईयर की शेप में मैंने ड्रॉ कर दिया। आपको भी सेम चीज़ अपनानी है, आपको ज़्यादा डिटेलिंग में ध्यान नहीं देना है। अभी हम ग्लासेस ड्रॉ कर देंगे। इट डजेंट हैव टू बी एग्जैक्ट, यू कैन सी इन दिस वन
It just has to be proportionate and it just has to represent the dark shades and the lighter shades perfectly. That is the all which is required. हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत इम्प्रपोर्शनेट हो जाए आपसे, लेकिन आपको घबराना नहीं है, बनाते रहना है। क्योंकि आप पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हो तो ऑलवेज़ देयर इज़ एन ऑप्शन। मैं जनरली पेन से प्रेफर करता हूँ ड्रॉ करना, बिकॉज पेन से मुझे मज़ा आता है। और स्मॉल फेसेस अगर आप पेन से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि पेन का स्ट्रोक जो होता है वो एकदम शार्प होता है, एकदम पॉइंटेड रहता है पेन। पेंसिल जैसे जैसे घिसती चली जाती है वैसे वैसे इनके स्ट्रोक मोटे होते जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा मतलब डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं आपके पोर्ट्रेट बनाने में। बट पेन से ड्रॉ करो तो बहुत मज़ेदार होता है। देखिए मैंने ग्लासेस की आउटलाइन को एकदम डार्क किया, जस्ट बिकॉज वो डार्क है, ब्लैक है कलर में, इसीलिए। हम हेयर्स ड्रॉ कर देंगे। देखिए यहाँ पे भी सारा खेल शेप्स का है, आपको डिटेल नहीं दिखाना, आपको जस्ट एक शेप ड्रॉ करनी है और उसके बाद आपका हेयर स्टाइल बन गया। नाउ आइज़ के नीचे के डार्क पोर्शन को हमने ड्रॉ किया, हल्का सा नोज़ ड्रॉ करेंगे हम। जैसी शेप आपको सामने दिखाई दे रही है वही शेप आप ड्रॉ कर दीजिए बस। और ये क्योंकि बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे हैं तो हमें इनकी स्माइल को, ही इज़ एक्चुअली लाफिंग, तो हमें वो बनाना है। उसके लिए आपको बहुत ध्यान देना होगा। लिप्स का वो अपर साइड में कर्व करना है, एंड से वो भी ध्यान देना है। जनरली लोग लिप्स को डाउनवर्ड कर्व कर देते हैं, बट आपको ध्यान देना है कि अगर इफ़ समबडी इज़ लाफिंग हिज लिप्स आर गोइंग टू बी कर्व्ड अप साइड, दोनों साइड से। Now you can see slowly it is coming up. It is not identical, but it is like what we are seeing in the reference image. See, I have drawn the teeth here. तो यहाँ पे टीथ्स बनाने के लिए मैंने एकदम लाइट स्ट्रोक्स यूज़ किए हैं, और उसमें क्योंकि उसका जो जॉज है वो भी ऊपर से दिखाई दे रहे हैं तो उसको भी हमने लाइट शेड से ड्रॉ किया है। उसको मैं लास्ट में डार्क कर दूंगा तो आपको सही समझ में आएगा। हमने मूछें बना दी हैं और हम बियर्ड बनाएंगे। जैसी हमें शेप नज़र आ रही है उसी शेप में। सी शेप इज़ इम्पॉर्टेंट। और जब हम एक बड़ा पोर्ट्रेट बना रहे होते हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम एक एक हेयर ड्रॉ करते हैं, एक डॉट लगाते हैं, एक एक हेयर को प्रॉपरली ड्रॉ करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ शेप इज़ इम्पॉर्टेंट। जिस शेप में उनकी बियर्ड है उसी शेप में अगर हम डार्क स्ट्रोक्स लगाते जाएंगे तो इट विल स्टार्ट लुकिंग सिमिलर। सो नाउ यू कैन सी इट इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो प्रैक्टिस कीजिए, मेन चीज़ याद रखिए, शेप्स, शेड्स, नो डिटेलिंग इज़ रिक्वायर्ड, एंड practice at least 2-3 or if you can then I would suggest 10 small face making every day. So after 2-3 days you will realize कि हाँ ये बहुत ही सिंपल है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी है। बिकॉज जो हम स्मॉल फेसेस ड्रॉ करते हैं वो बहुत हमें फ़नी स्टोरीज़ लिखने में भी हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और मिलते रहिए, देखते रहिए वीडियोस, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और मैं अपना नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।